केक काट कर आईसीयू में जिंदगी के आखिरी पलों में मनाया जश्न। पिता बोले खुलकर रोना चाहते थे पर बेटी को कमजोर नहीं करना था। कैंसर से 2 साल लड़ी। पापा ने मुझे राजकुमारी की तरह रखा, मेरी हर जिद पूरी की। कभी उन्होंने किसी चीज के लिए मना नहीं किया। इस बीमारी का दर्द उन पलों से बड़ा नहीं है। लोग सुसाइड कर लेते हैं, मैं नहीं करूंगी। मुझे पता है मैं कुछ दिन ही जी पाऊंगी, लेकिन मैं ऐसे रोते हुए नहीं जाऊंगी। ना आप लोगों को रोने दूंगी। शायद भगवान ने इतनी ही जिंदगी लिखी थी। आज केक खाने का मन कर रहा है, फिर पता नहीं कब जान निकल जाए। भाई केक ले आओ, सब खाएंगे। हड्डियों के दुर्लभ कैंसर की बीमारी से जूझ रही 27 साल की प्रियंका ने अपनी मौत से 7 दिन पहले आईसीयू में केक मंगवाया था। पिता उसकी बात सुना, अकेले में चीख चीख कर रोना चाहते थे। भाई का गला भराया था, लेकिन रोते तो लाडली को कमजोर कर देते। ऐसे में केक लाए और काटा। इसके ठीक 7 दिन बाद प्रियंका ने आखिरी सांस ली। तब भी वो हंस रही थी, कह रही थी कि खाना खा लो। मुझे पता है किसी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। जबरन भाई को खाने भेजा और उसके 20 मिनट बाद आखिरी सांस ली। इवेंग सार्कोमा नामक दुर्लभ कैंसर। 27 साल की प्रियंका कंवर जालोर के आहोर के 95 गांव की थी। सीए बनने का सपना देखा था। बीबीए में ग्रेजुएट किया, फिर सीए का एग्जाम दिया और पास भी हुई। इसके बाद परिवार ने घर बसाने का सपना देखा और 2023 में प्रियंका की शादी करवा दी। शादी के 1 महीने बाद प्रियंका के पैर से शुरू हुआ दर्द पूरी हड्डियों में फैल गया। पति ने जांच करवाई तो पता चला प्रियंका को इविंग सार्कोमा नामक दुर्लभ कैंसर है, जो हड्डियों में होता है। 2 साल कैंसर से लड़ने के बाद प्रियंका ने दम तोड़ दिया। 2 साल पहले हुई थी शादी। पिता नरपत सिंह कहते हैं कि पीयू प्रियंका घर की सबसे लाडली थी। जब भी उसे याद करता हूँ, उनके नन्हे से हाथ याद आते हैं। याद आता है कि कैसे वो अपना प्यारा सा चेहरा बनाकर हर जिद पूरी करवा लेती थी। जब वो गई तो मैं कुछ नहीं कर पाया। उसने कोई जिद नहीं की, कुछ नहीं मांगा। ऐसे लगता है वो आसपास ही है। पिता नरपत सिंह बताते हैं कि 4 भाई बहनों में वह तीसरे नंबर की थी। उसके भाई से भी ज्यादा हम उसे प्यार करते थे। पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थी। सीए पास किया था, बड़ी कंपनी में नौकरी करना चाहती थी। 26 जनवरी 2023 को प्रियंका का विवाह रानीवाड़ा तहसील के भाटवास गांव के लक्ष्यराज सिंह भाटवास से हुआ। उसने नई जिंदगी की शुरुआत की थी। पैरों का दर्द निकला कैंसर। पिता नरपत सिंह कहते हैं कि अगले ही महीने फरवरी में पता चला कि उसके पैरों में दर्द था। कंवर साहब ने अस्पताल में दिखवाया तो हम सभी ने नॉर्मल समझा और दोनों इसके बाद मुंबई चले गए। लेकिन ये दर्द धीरे धीरे हड्डियों तक पहुंच गया। फरवरी के महीने के अंत की बात है। मुंबई में ही प्रियंका के एमआरआई टेस्ट करवाए तो पता चला कि उसे इविंग सार्कोमा नामक दुर्लभ कैंसर है। हमारे पैरों तले जमीन नहीं थी। पूरा घर परेशान हो गया। वह अपने भाई जयपाल के सबसे करीब है। जैसे ही कैंसर का पता चला, जयपाल मुंबई पहुंचा। इसके बाद सबसे पहले सर्जरी मार्च 2023 में हुई। इसके बाद जून 2024 में दूसरी सर्जरी हुई। फिर हम प्रियंका को राजस्थान ले आए। 2 अगस्त को उदयपुर के पैसिफिक अस्पताल में तीसरी बार सर्जरी हुई। 9 अगस्त को दर्द के चलते फिर भर्ती करना पड़ा। पिता नरपत सिंह कहते हैं कि इसके बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उसे कुछ दिनों का मेहमान बताया, कहा जितनी सेवा कर सकते हो कर लीजिए, अब ज्यादा समय नहीं है। इसके बाद हम 8 अगस्त को प्रियंका को घर ले आए। स्पाइन के 3 ऑपरेशन, ब्रेन का रेडिएशन देने के बाद भी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। पिता के सामने ही बेटी कमजोर होती जा रही थी। दूसरे दिन 9 अगस्त को हड्डियों में फिर दर्द शुरू हुआ। हम उसे उदयपुर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों के इलाज के बाद कुछ रिलीफ तो मिला, लेकिन जिंदगी नहीं बढ़ी। पापा केक मंगवाओ, आखिरी पल सेलिब्रेट करेंगे। पिता नरपत सिंह कहते हैं कि पीयू को ये बात पता थी कि वह अब कुछ ही दिन की मेहमान है। 25 अगस्त को सब लोग पीयू से मिलने पहुंचे थे। उसके पियर वाले भी अस्पताल आए थे। सबको साथ देख वो बहुत खुश थी। अचानक बोली, एक केक लाओ, मैं इसे काट कर अपने आखिरी पलों की सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। उस पर लिखना पीयू लक्की। पिता कहते हैं कि उस दिन आईसीयू में सेलिब्रेशन का माहौल था। वह अपने हाथों से सबको बुला बुला कर केक खिला रही थी।
हंस रही थी, मजाक कर रही थी। उसने कहा बस अब मैं जल्दी ठीक होकर घर आ जाऊंगी। उस दिन अस्पताल का स्टाफ भी रोया। परिवार के सदस्य पियर वाले आईसीयू की गैलरी में जा जाकर रोए। उसके सामने रोना किसी को गंवारा नहीं था। इतनी हिम्मती बच्ची को कमजोर करना कोई नहीं चाहता था। वह बिस्तर पर लेटी मशीनों में जकड़ी थी, फिर भी हंस रही थी। डॉक्टर भी बोल पड़े कि बहुत सारे कैंसर पेशेंट है, लेकिन प्रियंका कुछ अलग थी। उसमें जीने का जज्बा था, उसके सपने थे जिन्हें वो देखती थी, और अब भी आस थी कि वो ठीक हो जाएगी तो घूमेगी, सीए बनेगी, पति के साथ, पापा के साथ रहेगी। वो गई, उस दिन भी हंस रही थी। भाई को बाय किया, 20 मिनट बाद जिंदगी से अलविदा। पिता कहते हैं कि 2 सितंबर की दोपहर उसकी हालत ठीक नहीं थी। हम सब उसके पास खड़े थे। वो अचानक से जयपाल भाई से बोली, तूने सुबह से खाना नहीं खाया है, जा खाना खा कर आ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं हूँ। प्रियंका ने भाई जयपाल को बाय किया। कुछ समय बाद 20 मिनट बीते होंगे कि वह हमेशा के लिए शांत हो गई। 1 बजे उसने आखिरी सांस ली, तब भी वो मुस्कुरा रही थी। उसने हमें सिखाया है कि जिंदगी में चाहे कितने भी दर्द हो, उसे मुस्कुरा कर कैसे जिया जाता है। भीनमाल की आवाज।